आज हम के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि के का मतलब क्या होता है। के का मतलब होता है फोल्ड्स, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे डेटा सेट के अंदर है 1000 एंट्रीज और हमारे के की वैल्यू है 5। तो अब अगर हमारे डेटा सेट के अंदर 1000 एंट्रीज है और हमारे के की वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो डेटा सेट है वो हमें 5 फोल्ड्स के अंदर डिवाइड करना है। तो अगर 1000 एंट्रीज वाले डेटा सेट को हमने 5 फोल्ड्स के अंदर डिवाइड किया तो हर एक फोल्ड के अंदर कितने एंट्रीज होंगे? हर एक फोल्ड के अंदर होंगे 200 एंट्रीज, ठीक है। अब के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन ये कहता है कि इस केस के अंदर जो 2, 3, 4 और 5 ये जो 4 फोल्ड्स है इनको हम मॉडल के ट्रेनिंग के लिए यूज करेंगे और जो पहला फोल्ड है उसको मॉडल के टेस्टिंग के लिए यूज किया जाएगा और ये होगा हमारा इटरेशन 1। इटरेशन 2 के अंदर हम पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा इन 4 फोल्ड्स को ट्रेनिंग के लिए यूज करेंगे और जो सेकंड फोल्ड है उसको हम मॉडल के टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे। ये हो गया हमारा इटरेशन 2। इटरेशन 3 के अंदर हम फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ इन 4 फोल्ड्स को ट्रेनिंग के लिए यूज करेंगे और जो तीसरा फोल्ड है उसको मॉडल के टेस्टिंग के लिए यूज किया जाएगा और ये हो गया हमारा इटरेशन 3। इटरेशन 4 के अंदर फोल्ड 1, 2, 3 एंड 5 इन 4 फोल्ड्स को ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाएगा और फोर्थ फोल्ड को मॉडल के टेस्टिंग के लिए यूज किया जाएगा। ये हो गया इटरेशन 4। और फिफ्थ के अंदर लास्ट पहले 4 फोल्ड को हम मॉडल के ट्रेनिंग के लिए यूज करेंगे और जो लास्ट फोल्ड है उसको हम मॉडल के टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे और ये हो गया हमारा फिफ्थ इटरेशन। मतलब बेसिकली अगर तुमने अगर तुम्हें पैटर्न वाइज देखना है तो ये जो टेस्टिंग सेट है, मतलब टेस्टिंग वाला फोल्ड है, वो एक एक नीचे सरक रहा है। 1, 2, 3, 4 और 5। अगर तुम्हें याद रखने के लिए, अगर याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम देख रहे हो तो तुम्हें ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन है वो ये कहता है। तो बेसिकली अगर हमने ऊपर से देखा या अगर हमने बिग पिक्चर देखा तो हमें ये पता चलता है कि हमारा जो मॉडल है वो 5 बार टेस्टिंग के थ्रू गया है। 1, 2, 3, 4 और 5 और 20 बार ट्रेनिंग के थ्रू गया है। अगर हर इटरेशन के तुमने 4 फोल्ड्स कंसिडर किए तो 4, 5 जा 20, तो 20 बार ट्रेनिंग के थ्रू गया है और 5 बार टेस्टिंग के थ्रू गया है। और उसने इतनी सारी चीजें क्योंकि देखी है इसलिए हमारे मॉडल की जो इफिशियंसी है वो मुझे बहुत ज्यादा मिलने वाली है, ठीक है। और ये होता है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन का फायदा। अब हम लाइफ साइकिल ऑफ के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन का अभ्यास करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले जो डेटा सेट होता है उसको हम शफल करते हैं, राइट। उसके बाद उस डेटा सेट को स्प्लिट किया जाता है इनटू ट्रेनिंग सेट एंड टेस्टिंग सेट, ठीक है। देन उसके बाद ये जो 2 डब्बे हैं इनका मतलब क्या होता है? देखो, यूज k-1 फोल्ड्स फॉर ट्रेनिंग, मतलब अगर k का लेट्स से फॉर एग्जांपल k का वैल्यू 5 है तो k-1 वुड बी 4, तो 4 फोल्ड्स हम ट्रेनिंग के लिए यूज करेंगे और जो बचा हुआ फोल्ड है उसको हम टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे। इन 2 डब्बों का मतलब वो है। उसके बाद ऑलवेज लीव 1 फोल्ड फॉर टेस्टिंग, मतलब वही एक फोल्ड हम टेस्टिंग के लिए छोड़ते हैं, इस डब्बे का मतलब वो है। उसके बाद देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, तो ये हो गया। इसके बाद ये जो 2 फोल्ड्स है यहां तक इतना हो गया। अब इन 2 फोल्ड्स का मतलब हमें थोड़ा सा अपडेशन वगैरह करना पड़ता है। इन 2 फोल्ड्स के बारे में मैं तुम लोग को 2 मिनट में बताऊंगा, बट बेसिकली ये 2 फोल्ड्स होने के बाद वापस हमारी जो गाड़ी है वो वहां से शुरू होती है, मतलब बेसिकली यहां से शुरू होती है। यहाँ पे हमारा इटरेशन 1 खत्म हो गया, ठीक है। हमारी गाड़ी वापस शुरू होंगी और यहाँ से वापस मतलब राउंड होना चालू हो जाएगा फॉर इटरेशन 2। वापस से जो अगला इटरेशन है उसके अंदर k-1 फोल्ड्स ट्रेनिंग के लिए यूज किए जाएंगे, मतलब 5-1 फोल्ड्स यानी कि बेसिकली 4 फोल्ड्स ट्रेनिंग के लिए यूज किए जाएंगे। उसके बाद 1 फोल्ड टेस्टिंग के लिए यूज किया जाएगा एंड देन ये वापस, ठीक है। अब मैं तुम लोग को बताऊंगा इन 2 डब्बों का मतलब क्या होता है। अब क्या होता है, हर इटरेशन खत्म होने के बाद हम एक्यूरेसी स्कोर निकालते हैं और उस एक्यूरेसी स्कोर की मदद से हमें मीन पता चलता है और उस मीन की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारा मॉडल है वो कितना कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो उसके लिए ये 2 बॉक्सेस है, राइट। तो बेसिकली ये लाइफ साइकिल ऑफ के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन है। अब के फोल्ड से रिलेटेड कुछ थंब रूल्स एसोसिएटेड है, उन थंब रूल्स का हम अभ्यास करेंगे।
सबसे पहला थंब रूल ये कहता है कि के का जो वैल्यू है वो हमेशा या तो 2 होना चाहिए या तो 2 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर के का वैल्यू 2 है तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही इटरेशंस होंगे ऑब्वियसली, और अगर के का वैल्यू 2 से ज़्यादा है तो हर इटरेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक फोल्ड होगा, और वो फोल्ड ऑब्वियसली टेस्टिंग के लिए होगा, और उसके बाद k-1 फोल्ड्स होंगे फॉर ट्रेनिंग, जो कि अगेन बराबर है। अगर k का वैल्यू 2 से ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 5, तो हर इटरेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक फोल्ड होगा जो कि टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाएगा, और k-1 दैट इज 5-1 दैट इज 4 फोल्ड्स होंगे जो ट्रेनिंग के लिए यूज़ किए जाएंगे। यही तो यहाँ पे लिखा है, राइट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू फॉर k इज 10, मतलब ऑन एन इंडस्ट्री लेवल k का जो वैल्यू होता है वो 10 होता है। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि k इज इक्वल टू 10 ये जो वैल्यू है ये काफ़ी नॉर्मल है, मतलब k का वैल्यू हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर प्रोसेसिंग के लिए भी उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि फिर उतने ही ज़्यादा इटरेशंस होंगे और फिर उसके अंदर उतना ही ज़्यादा वर्कलोड बढ़ेगा, ठीक है। इसीलिए k इज इक्वल टू 10 ये नॉर्मल इंडस्ट्री वैल्यू रखा गया है। एंड द लास्ट थंब रूल इज वैल्यू ऑफ k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ डेटा, मतलब अगर साइज ऑफ डेटा ज़्यादा है तो वैल्यू ऑफ k कम होगा, और अगर साइज ऑफ डेटा कम है तो वैल्यू ऑफ k ज़्यादा होगा। इट्स लाइक दैट, ठीक है। अब अगर तुम्हें इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, तो नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर हमने आपके लिए इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स अवेलेबल करा दिया है। थैंक यू सो मच।